नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ निधि पोखरियाल। असम में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप की लिस्ट जारी हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुए कि अब एक और राज्य में ये लिस्ट जारी होने जा रही है। असम के इस लिस्ट में 9 लाख लोगों को विदेशी मानते हुए इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो अब वहीं एक और राज्य में भी इसे लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जी हाँ, अब असम के बाद महाराष्ट्र में भी एनआरसी लागू करने की तैयारियां की जा रही हैं, ताकि सरकार महाराष्ट्र में भी असम के तर्ज पर ऐसे लोगों का पता लगा सके जो भारत के नहीं हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब सरकार अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोगों के लिए हिरासत केंद्र बनाने की तैयारी में है। इसे लेकर नवी मुंबई में जमीन ढूंढने की कवायद भी शुरू हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने नवी मुंबई प्लानिंग अथॉरिटी से हिरासत केंद्र बनाने के लिए जमीन देने को कहा है। इस खबर की पुष्टि मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने भी की है। दरअसल सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र सिटी एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विभाग को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें नेरुल में 2 से 3 एकड़ जमीन देने की बात की गई है। बता दें कि नेरुल नवी मुंबई में आता है, जो मुंबई से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि मंत्रालय ने इस तरह की किसी भी पत्र भेजे जाने की खबरों को गलत बताया है, लेकिन अगर केंद्र सरकार के इस साल की शुरुआत में भेजे गए गाइडलाइंस पर गौर करें तो पता चलेगा कि सरकार ने सभी प्रमुख आप्रवासन केंद्र यानी इमिग्रेशन सेंटर के लिए एक हिरासत केंद्र बनाने की बात पर जोर दिया था। और महाराष्ट्र में ऐसा कोई केंद्र बनने की खबर तब आई है जब शिवसेना विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में रहने वाले बांग्लादेशी लोगों का मुद्दा उठाती रही है। शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि एनआरसी जैसा कदम मुंबई में भी अपनाया जाए, ताकि यहाँ रहने वाले बांग्लादेशियों को बाहर किया जा सके। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली में भी एनआरसी लागू करने की बात कही थी। तो वहीं बांग्लादेश के कुछ सांसदों ने भी वहां एनआरसी लागू करने की बात कही है। अब एनआरसी है क्या, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल एनआरसी से पता चलता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। जिनके नाम इसमें शामिल नहीं होते हैं उन्हें अवैध नागरिक माना जाता है। इस हिसाब से 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिक माना गया है। असम पहला राज्य है जहां भारतीय नागरिकों के नाम शामिल करने के लिए 1951 के बाद एनआरसी को अपडेट किया गया। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों पर बवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने असम में एनआरसी अपडेट करने को कहा था। तो क्या आप भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र के साथ साथ कई और राज्य में भी एनआरसी लागू होना चाहिए? राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।